हाँ तो सर अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम विशाल गुप्ता है। हाँ, आपका जोन? मेरा मुंबई सेंट्रल। मुंबई सेंट्रल। और हम्म, आपका डीवी कहाँ हुआ? मेरा डीवी भुसावल में हुआ था। भुसावल में। हम्म, जी, आपकी कैटेगरी क्या है? मेरा कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है। ईडब्ल्यूएस। हाँ तो सर आप ये बताइए, बहुत बच्चों का हम्म, कमेंट आ रहा है कि हम्म। ईडब्ल्यूएस जो है नया लेके जाना है कि पुराना लेके जाना है? जी, अभी तो जो वहाँ पे हम गए थे तो वहाँ पे हमको नया लगा था नया लगा करंट। था? हाँ, मतलब नया क्योंकि अभी एक्सेप्ट ना। कर लिए वो? हाँ, नया। क्योंकि हमारा मेरा नाम 80 नंबर था, तो क्या हुआ था जी कि वो रैंक वाइज नंबर वाइज जमा रहे हैं, जी डे वाइज। तो मेरा डेटा सेकेंड डे था। जी 16 तारीख से 16 फरवरी स्टार्ट था। उसमें पीडब्ल्यू कैंडिडेट भी थे और नॉर्मल कैंडिडेट भी थे। जी तो क्या हुआ, पहला दिन में क्या हुआ, तो सभी जोन का उनका पूरा नॉलेज नहीं था ईडब्ल्यूएस के बारे में, कब का क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। जी क्योंकि उस टाइम में मैंने एक दोस्त से भी बात किया था, पुणे वाला था। जी वो पुणे था उसका। तो जी पुणे का था, तो वो ना तो उसका फर्स्ट डे था। जी तो बोल रहा था कि उसे ईडब्ल्यू जो है पुराना लग रहा है, 2018-19 का। जी ठीक है। तो मैं भी घबरा गया था उस समय कि कौन सा लगेगा कौन सा नहीं लगेगा। जी ठीक है। तो फिर हम अंदर गए। तो जैसे ही हम अंदर गए 2017 तारीख को, 17 फरवरी जी को मेरा था, तो उस दिन अंदर गए हम। तो फिर वहां पे पता चला कि हमको नया लग रहा है। तो जी फिर उस टाइम मैंने फिर फोन किया उसको, दोस्त को। तो बोलता है कि हाँ, अभी क्या करंट का ही लग रहा है। क्योंकि उस टाइम 16 फरवरी के जो उसका था, तो उनको क्या बोलती है, तुम जाओ मुंबई। जी मुंबई जाकर पता करो, वहां से कॉल आएगी तो हम तुमको बुलाएंगे। जी। मैं भी ठीक है। सर तो बहुत लड़कों से पता किया तो वो बोल रहे हैं कि पुराना लग रहा है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं हम्म, नया लग रहा है। तो हम्म, कमेंट में बच्चे बोल रहे हैं कि आप कभी नया बता रहे हैं कभी पुराना बता रहे हैं, तो वही कंफ्यूजन है हम्म। बच्चों को। नहीं, एक चीज बता दूंगा कि शुरुआत में सभी जो है ना वहाँ पे जो चेक कर रहे हैं उनको भी कंफ्यूजन है। जी था इसमें कि नया पुराना, किसी जोन में नया किसी जोन में पुराना। लेकिन पहला 2 दिन में उन्होंने पूरा क्लियर कर दिया कि नया लगेगा, नया 100% है, लगेगा। मान लीजिए नया किसी का लगेगा। पुराना है। तो पुराना है तो पुराना भी चल जा रहा है, लेकिन नया बना के जाओ तो बेनिफिट बेटर रहेगा ना। अच्छा। हाँ, उतना आपको, क्योंकि 25 दिन तो 15 कुछ दिन तो लगते हैं बनाने में, तो बना के जाओ तो टेंशन फ्री रहेगा। अब हाँ ये पुराना भी चल जाए नहीं चल जाए, अब क्योंकि मेरा नया लगा तो मैं नया के बारे में पूरी गारंटी दे सकता हूँ। जी। हम्म, और मान लीजिए जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं ईबीसी टेक कर रहे हैं गलती से, उनके लिए? हम्म। तो अगर ईबीसी भी ठीक कर रहे हैं, तो एक पहली बात तो, अगर तुम्हारे पास 2018-19 का 50,000 से इनकम से कम है जी सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, तो उसको जी। लेके जाओगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। अगर हम्म। नहीं है तो एफिडेविट बनवा लो आप लोग। एफिडेविट ये बता बनवा दो, लूँ? हाँ हाँ, अगर बता देना कि हमें 500 रुपये भरा था, बाई मिस्टेकली मेरा ईबीसी ठीक हो गया है। जी ठीक है। और मैं भी बताना चाहूंगा कि आय प्रमाण पत्र भी लेके जाओ ईडब्ल्यू के साथ में भी। अगर जी बोलेंगे तो दे देना वहाँ पे कि हाँ, इस करंट का जो ईडब्ल्यू का आय प्रमाण इतना है। जी क्योंकि उनको भी बहुत कंफ्यूजन है, जो चेक कर रहे हैं डीवी, तो उनका भी जी कंफ्यूजन ये है कि ईडब्ल्यू सीबीसी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। जी ठीक है। वो आपस में बात करते तो टाइम भी उनको लगता था। अब तो 2-4 दिन हो गए तो थोड़ा उन लोग यूज टू भी हो गए होंगे, तो उतना परेशानी नहीं आएगी न्यू कैंडिडेट को। जी। मान लीजिए ईबीसी नहीं है उनके पास, तो एफिडेविट से काम चल जाएगा? हाँ, ईबीसी नहीं है तो एफिडेविट से काम चल जाना चाहिए। क्योंकि मेरा ऐसा कंफर्म इसलिए भी नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरा नहीं था ना, तो मैं 100% नहीं बोल सकता। आप लेकिन 500 इतना भी। भरे थे? क्या? आप 500 दिए थे फीस पूरा? हाँ, मैंने 500 फीस भरा था। मैंने ईबीसी नो पे टिक था, तो मुझे उतना। अच्छा। हाँ, क्योंकि वहाँ पे से कोई कैंडिडेट नहीं आया था कि जिसे ईडब्ल्यूएस पे क्लिक करा है, ईबीसी हाँ पे भी क्लिक करा है। और जिसका ईबीसी है तो अगर 500 बढ़ा तो अपन एफिडेविट बनवा लो। और हाँ। ये भी बताना चाहूंगा कि कुछ भी डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट लिखा है वो सब लेके जाना। जी और डॉक्यूमेंट भी, एक भी डॉक्यूमेंट आपको कम पड़ रहा है, थोड़ा भी लग रहा है कि नाम कम है या कुछ भी डाउट हो रहा है, तो आप एफिडेविट बनवा लोगे तो आपको परेशानी से बच सकते हो। जी। और आपका हम्म। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट शिप हुआ वहाँ पर? सबसे पहले तो हम यहाँ से गए थे, तो पहले वहाँ पे उनका जो है एडमिट कार्ड का चेक करेंगे। जी एडमिट कार्ड आज का जिस तारीख को आपको बुलाए, हॉल टिकट। उसके जी बाद एग्जाम, सीवीटी एग्जाम का। और ये भी बताना चाहूंगा, मेरे सीवीटी एग्जाम का जो है ना लोअर कट नहीं था, तो जी। उन्होंने फिर मैंने हम उसके लिए मैंने एफिडेविट बनवाया था। और एफिडेविट उसके, ले लिए थे? हाँ, एफिडेविट चल गया था। जी ठीक है। और उसके बाद जो पीटी का मेरे पास था, लोअर कट था, उसे काम चल गया। जी। और 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, और ग्रेजुएशन का जो है मार्कशीट लास्ट सेम का, बीच का कुछ भी नहीं लगेगा, लास्ट सेम का रखना और डिग्री रखना। लास्ट बस। सेमेस्टर का मांग रहे हैं वो? चल जा हाँ, रहा है? हाँ, चल जा रहा है, फाइनली चल जा रहा है। ठीक है। अच्छा। और डिग्री लेके जाओ तो और भी अच्छा, दोनों लेके रखा दो ना, जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट में लेके जाओ। जी ठीक है। और पैन कार्ड भी लेके जाना। आप पैन कार्ड ऐसा मत करना कि अगर पैन कार्ड भी है और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, तो आप जी क्या ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा रहे हो, मत लेके जाओ। पैन कार्ड लेकर बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको, जी। टेंशन फ्री रहेगा। और मान लीजिए जिनके आधार कार्ड में कुछ गलती है, जाने एड्रेस गलत हो गया या नाम गलत हो हाँ, गया, उसके लिए? ठीक है। मैं एड्रेस के लिए बताऊंगा कि मेरा भी एड्रेस का प्रॉब्लम था, तो मैं एड्रेस के लिए एफिडेविट बनवाया था, लेकिन लगा नहीं, क्योंकि एड्रेस को वहाँ पे कुछ पूछ नहीं रहे, चेक भी नहीं कर रहे हैं। जी। ठीक है। और नाम का गलती है तो फिर आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा ही। हम्म। हम्म। बस यही डॉक्यूमेंट लग रहा है?
हाँ यही बस यही डॉक्यूमेंट लग रहा है और सब व्यवस्थित जमा कराओ, कोई परेशानी की बात नहीं है। सब मतलब अगर कुछ कुछ आपको गलती हो रहा तो एफिडेविट से काम चल जा रहा है। हाँ, अगर कुछ भी डाउट हो रहा है ना, कुछ भी गलती हो रहा है तो एफिडेविट बनवा लो, तो कोई जी बेनिफिट मिल रहा है वहाँ पे। वो भी ज्यादा उतना चेक नहीं कर रहे हैं, बस हाँ कि हाँ ये चीज है, ये चीज है, बस बस ओनली ऑफलाइन चेक हो रहा है, कोई ऑनलाइन चेक नहीं हो रहा है। जी। और उसके बाद तो वहां से कंप्लीट होने के बाद वो तुमको एक पर्ची देते हैं, वो पर्ची लेकर आप रेलवे स्टेशन पे जाओगे, वहां से एक मेडिकल एग्जाम का टिकट देंगे 24 रुपए जी का। जैसे हम जनरल के टिकट कटवाने जाते हैं ना जी रेल प्लेटफॉर्म पे, तो वहीं पे ऐसे ही टिकट देते हैं, और वो टिकट लेके फिर आप डीबी सेंटर पे जाओगे तो वो एक लिफाफे में बंद करके एक देंगे। बस ये भी जी। बताना चाहूंगा कि ध्यान रखना कि लिफाफा खोलना नहीं है। अगर आप हाँ, खोल देते तो फिर लिफाफा आपको खोलना नहीं है। हाँ हाँ, अगर आप खोल देते तो फिर से परेशानी बहुत आएगी। फिर अच्छा। वहां से वो जो मेडिकल वाला वो मेडिकल जो है ले रहे हैं वो भगा देंगे, बोलते हैं जब जाओ उसको सही से करवा के आओ। जी ठीक है, फिर वहाँ पे डीबी वाले भी बहुत लेट करेंगे, तुमको और लेट हो जाएगा। जी और ये भी बताना चाहूंगा कि जो मार्क्स लिख रहे हैं, जो कहाँ पे मतलब तिल है, कहाँ पे दाग है, ये सब तुम ज्यादातर तो तिल बताना, और तिल जो परफेक्ट बताना, और जो लिख भी रहे हैं कभी कभी वो गलत भी लिख रहे हैं, उसका ध्यान रखना। अगर जी गलत लिख दिया है तो फिर आप मेडिकल जाओगे करवाने, तो वहां से बोलेंगे तो ये सही करके आओ, तो फिर डीबी जहाँ सेंटर होता है वहां पे आपको जाना पड़ेगा, जी। तो आप मतलब एक परेशानी बार होगी। वो आपको मिलाना है आइडेंटिफिकेशन हाँ मार्क, वो सही भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो कुछ भी भरे आप इतना 100% भरोसा मत करना, क्योंकि एक बार जी चेक करना, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि मैंने बता दिया था लेफ्ट हैंड का, तो उन्हें आर्म का लिख दिया था, लेफ्ट हैंड आर्म लिख दिया था। तो जी उसमें क्या हुआ, तो फिर हम वहां पे गए तो वो बोल रहे कि तुम्हारे तो है ही नहीं, लेफ्ट हैंड आर्म में है, आर्म लिखा है लेफ्ट हैंड पे है, तुम लेफ्ट हैंड आर्म लिखा हुआ है भुजा मतलब उस बाइसेप के आसपास का। जी तो बोल रहे थे, फिर तुम वो बोल रहे थे तुम देखो कहीं होगा तो काम चल जाएगा, नहीं तो फिर आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे डीवी सेंटर पे सही अच्छा। करवाने। तो जी फिर मैंने खोल कर देखा तो मेरे पास एक मोल था वहाँ पे। अच्छा। तो उसमें मेरा काम चल गया। और सर और उसके बाद थोड़ा मेडिकल का थोड़ा मतलब फास्ट रिव्यू दे दीजिए, क्या क्या चेक हुआ। हाँ, तो मेडिकल क्या था कि वहाँ से डायरेक्टली वो लिफाफा लेके हम सुबह जाएंगे, 9 बजे टाइम है, 9 बजे आप पहुंच जाओ। जी 9 बजे पहुंचने के बाद बस आपको ये इतना याद रखना कि 3 डॉक्यूमेंट परफेक्ट लेके जाना, आधार कार्ड, जी पैन कार्ड और मार्कशीट 10th का, जी तीनों ओरिजिनल, कोई फोटो कॉपी नहीं लगेगा। जी ठीक है, बस वहाँ पे जाके वहाँ पे लेके जाना है, जिससे वो नाम बुलाएंगे तो आप अंदर जाओगे तो फिर डीबी वो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं। मार्क्स वो जो है तिल वगैरह जो दाग वगैरह जो पूछते हैं कि तुमने जो फिल किया आइडेंटिफाई वो सही है कि नहीं है, वो चेक जी करके वो अंदर लेते हैं। जी अंदर जाने के बाद सबसे पहले यूरिन टेस्ट होगा। जी यूरिन जाके वो कुछ मतलब करे बोलेंगे मतलब गिलास, छोटा सा गिलास रहेगा उसमें को बोलेंगे यूरिन करके आओ, उसका वो चेक करेंगे, कुछ रहता है उनके पास तो चेक करके वो बोलते हैं फिर नीचे चले आओ, नीचे जाके जी तुम अब आई टेस्ट में जाओगे। आई टेस्ट में जाने के बाद वहाँ पे नीचे एक टेबल पे बिठा के रखेंगे, जिससे नॉर्मल टेबल पे बैठते हैं। फिर वहाँ पे जो पास से एक मतलब पर्ची एक रहता है कुछ लिखा हुआ ले रहता है ना, एक कॉपी से मान के चलो ऐसा कुछ लेता है, तो पास में बोर्ड से उस पे लिखा हुआ रहता है जी कि जी। सी किधर मुंह है, वो पूछते हैं बाई हाँ, पिक्चर का। सी पूछेंगे हाँ, किधर है किधर सी नहीं। किधर नहीं है। और उसके बाद जो एक सेंटेंस पढ़वा देंगे, बस जी इतना ही करते हैं। और उस टाइम ब्लड प्रेशर का भी ध्यान रखना, ब्लड प्रेशर जो है उसी टाइम मेरा चेक किया था, तो ध्यान रखना कि ब्लड प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए। जी अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो इसका याद रखना कि वो क्या बोलते हैं 2 बार 4 बार चेक करेंगे, फिर वो दूसरे दिन बुलाएंगे। जी उसका थोड़ा रिक्स है ब्लड प्रेशर जी का। और उसके बाद थोड़ा सा हम दूर जाके बोलते हैं कि तुम यहाँ से दूर से कुछ मीटर की दूरी से सी किस साइड मुंह है। जी। ठीक है, सी सी वाले। किस साइड मुंह है, हाँ सी वाले। और बस सी पूछते हैं किस साइड मुंह है, वो फटाफट मतलब कॉन्फिडेंटली जवाब दे जाओगे। फिर पीछे घूमने को बोलेंगे, पूछे कुछ आवाज वो कुछ बोलेंगे कितना नंबर है कितना नंबर है, तो आवाज सुनोगे मतलब बोलना रिपीट करना, मतलब कान का चेक करते हैं। हाँ, ठीक है, कान का। कान का। हाँ, एक चीज है कि कलर बैंडेज भी वहाँ पे चेक होती है, जी तो वहाँ पे एक कॉपी किताब फटाफट पलटते जाते तो नंबर बचता है कॉन्फिडेंटली, तो जल्दी हो जाता है। जी सर। और सर और ये उसके बाद हाइड्रोसील का कैसे हाँ, चेक कर रहे हैं वहाँ पर। हाइड्रोसिल का जैसे कंप्लीट होता है उसके बाद बोलते हैं उठा बैठक लगाओ 25 बार, उठा बैठा हाथ से हिलाओ थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे करो, तो जी उसे फटाफट 2 बार 3 बार नीचे बिठाते उठाते हैं, तो फटाफट 10 सेकंड के अंदर वो बोलते हैं कि हाँ पेंट उतार के जो भी हो आपके पास वो पेंट उतार के वो चेक करते फटाफट, जी। और फिर घुमाते पीछे, बस इतने में दूर से चेक करते बिना टच के। अच्छा। अब ये और लास्ट इसके बाद होता है एक, हाँ इसके बाद होगा लेसिक चेक करने का। लेसिक चेक करने का तुमसे पूछेंगे लेसिक है कि नहीं है, और आंख में जी टॉर्च मार कर देखेंगे कि लेसिक है कि नहीं है, तो जी फटाफट तुम बोल देना लेसिक नहीं है, कभी ऑपरेशन नहीं करवाया, तो टेंशन फ्री। अब जी लास्ट बचता है एक्सरे। एक्सरे जाके जिसका हो गया कम्प्लीटली, आप इतना 100% मान लो कि तुम्हारा हो गया है। जी ठीक है, और ये भी बताना चाहूंगा कि यार हाँ आप सेंटर पे जा रहे हो तो ऐसा मत करना कि यार कंप्लीट बोल दिया आप तुम घूम रहे फिर रहे बाहर चले जाओ, ऐसा मत करना। जी वहीं के सही वहीं के वहीं बैठे रहना, जी क्योंकि कभी भी नाम बुला
बुला सकते हैं, कोई भी कुछ प्रॉब्लम हो तो नाम बुला सकते हैं, नहीं तो अच्छा। अगर बुलाएंगे और आप नहीं रहोगे तो फिर और लेट होगा हाँ, लेट हो दूसरे जाएगा, का। फिर आपका मेडिकल छूट जाएगा तो फिर लेट हो जाएगा। हाँ ना, तो वही तो कवर कंप्लीट होने के बाद जैसा खा के वहीं पे सेंटर में भूसा के पास में कैंटीन है, तो जी। मतलब 50 मीटर पे, तो वहीं पे खाओ और फिर वहीं पे रुके रहो। और सर ये उस एक बात पूछना चाहूंगा कि आपके बैच में कुछ चश्मा वाले थे? हाँ, कुछ चश्मे वाले थे, तो तो एक बंदा था मेरा, एक बंदा था उसके बारे में बता सकता हूँ कि वो बोल रहा था कि चश्मे है उसका, तो वो ना एम्स से बनवा के रखा था, उसके पास में गोरखपुर का बंदा था, तो एम्स था उसके पास वहीं पे, तो जी। बोल रहा मैंने वहीं से मैं बनवा के रखा है, तो कुछ पर्ची उर्ची उसके बारे में, क्योंकि मेरा चश्मा नहीं लगा, उसका नॉलेज नहीं है, तो मुझे जी। ऐसा बोला कि यार मेरे पास ये सब था, तो दिखाया डॉक्टर को, तो उन्हें हाँ कर दिया, ठीक है। और जिसका भी नी है तो वहाँ पे चेक करते हैं या जी। अगले दिन बुलाते हैं, अच्छा। वहाँ पे हाथ तो चश्मा भी बनवाते हैं, ऐसा कुछ है। और आपके बैच में कितने बच्चे थे टोटल? मेरे बैच में 60-70 बच्चे थे पूरे तो टोटल उस दिन का। तो सबको और पास कर दिया कि किसी को फेल भी किया? हाँ नहीं, कुछ किसी किसी का कुछ दिक्कत आ रही ना, तो उनको मुंबई भेज रहे थे। जी सर। थोड़ा भी जिसका भी मतलब कुछ हड्डी का एक था, हड्डी का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम थी बंदे का, तो हड्डी का डॉक्टर नहीं था, तो मुंबई जी। भेजा उनको। अच्छा। ठीक है, ब्लड प्रेशर का था तो उसका भी दूसरे दिन बुलाया था। जी सर। हम्म। और उसके हाँ, ये कंप्लीट होने के बाद अब बोलते हैं कि 3 बजे तक आ जाओ, तो वहीं रुके रहो, तो ये 5 बजे तक एक 5 मतलब लास्ट लास्ट में जी। सबको बुलाते हैं। पहले सबसे पहले जो लिखा हुआ करते हैं कि जिसका मेडिकल को रीमेडिकल करवाना है या भेजना है मुंबई, जी। तो उनको फटाफट एक लिफाफे में लिख के भेजते हैं। जी सर। और उसके नहीं तो किसी को कल बुलाते हैं। ऐसे जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो फटाफट वहाँ के 5 अंगूठा लगवाता है, जिसका मतलब फाइनल टच फाइनल हो गया है, तो अंगूठा लगवाते हैं तो कंप्लीट कर देते हैं। और उसका बता देते हैं सर फिट अनफिट। हाँ, फिट बोल देते हैं, तो हाँ तुम्हारा आपका हो सर जाओ, क्या तुम मिठाई बताएं? बांट दो। किसका? मेरा स्टैंडर्ड नहीं बताया था, बोलते हैं अच्छा, कि वहाँ मुझे तो स्टैंडर्ड नहीं बता रहे हैं? हाँ, किसी किसी जोन में बता रहे, किसी किसी नहीं, जोन में नहीं सेंटर बता में रहे तो हो। बता रहे हैं, मेरा तो बता दिए। हाँ,